रूबी शर्मा ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है। चलिए इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अ पर्सन जॉग्स 3/2 किलोमीटर्स इन 60 मिनट्स। एक आदमी है, या फिर चलिए मान लीजिए हम रूबी का ही नाम ले लेते हैं कि रूबी जो है वो 60 मिनट्स में 3/2 किलोमीटर्स दौड़ लेती है, सुबह मॉर्निंग में जॉगिंग कर लेती है। हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन शी कवर इन 90 मिनट्स। तो अगर वो 90 मिनट्स जॉग करती है, 90 मिनट्स दौड़ती है, तो फिर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमें बताना है। तो चलिए इसे हम नॉर्मल तरीके से सोचने का कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इस 3/2 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस और जो भी चीज़ हम यहाँ पे विजुअलाइज करें देखेंगे वो थोड़ी आसान हो जाए देखने में। तो 3/2 किलोमीटर्स है यहाँ पे। इसको अगर मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा तो ये इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ, 3/2 टाइम्स 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर जो है वो तो 1000 मीटर्स के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स 1000 मीटर। ऊपर नीचे अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, और 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलेगा। 3 टाइम्स 500 हो जाएगा 1500 मीटर्स, यानी कि जो 3/2 किलोमीटर्स है ये 1500 मीटर्स के बराबर है। यानी कि रूबी जो है 60 मिनट्स में 1500 यानी कि 1500 मीटर्स दौड़ती है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका ट्रैक बना लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस यहाँ पे कुछ 1500 मीटर्स का है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड ना कभी कम हो रही है ना कभी ज़्यादा हो रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से, एकदम कांस्टेंट रफ्तार से वो इस डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो अगर हम मान लें कि 1 मिनट में उसने कुछ यहाँ तक कवर किया होगा, 1 मिनट में वो यहाँ पहुँची होगी, फिर अगले मिनट यहाँ पहुँचेगी, फिर अगले मिनट यहाँ पहुँचेगी, और इक्वल डिस्टेंस कवर करती जा रही है क्योंकि उसकी स्पीड सेम है, वो सेम रफ्तार से बढ़ रही है। तो जितना डिस्टेंस वो 1 मिनट में यहाँ कवर करेगी, सेम उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगी। यानी कि मान लेते हैं वो 1 मिनट में कुछ x मीटर्स कवर कर रही है, तो दूसरे मिनट में भी वो x मीटर्स ही कवर करेगी, तीसरे मिनट में भी x मीटर्स ही कवर करेगी, और ऐसे ये सिलसिला कब तक चलता जाएगा, जब तक कि उसका 60th मिनट पूरा नहीं हो जाता है। 60th मिनट में भी वो x मीटर्स दौड़ेगी, और ये ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। तो अगर अब हम इस टोटल डिस्टेंस को x के टर्म्स में लिखना चाहें, जहाँ पे x क्या है, x है हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। इस क्वेश्चन को हम सिंपल यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर ये रूबी 1 मिनट में x मीटर्स ट्रैवल करती है, तो टोटल यहाँ पे ऐसे कितने एक्सेस आएंगे। ये था हमारा पहला मिनट, ये था हमारा दूसरा मिनट, ये था तीसरा मिनट, चौथा मिनट, ऐसे करते करते टोटल हमारे पास 60 मिनट्स का टाइम है। यानी कि 60 बार वो x मीटर्स ट्रैवल कर रही है, यानी कि टोटल 60x, इस x को हम 60 बार जोड़ेंगे तो हमें 60x मिलेगा। इतना डिस्टेंस वो 60 मिनट में कवर कर रही है, और ये किसके बराबर है, ये हमारा 1500 मीटर्स के बराबर है। अब ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। अब यहाँ से अगर हमें ये पता करना हो कि वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी कि x की वैल्यू, तो दोनों साइड हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि इधर भी डिवाइडेड बाई 60, इधर भी डिवाइडेड बाई 60, ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। तो ऊपर नीचे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से x जो है वो आ जाएगा इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 60। ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये जीरोस चले जाएंगे। फिर ऊपर नीचे चलिए हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 2 6, 3 5 15 और 0। ऊपर नीचे फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 2, 2 25 50। तो x की वैल्यू यहाँ से 25 मीटर्स के बराबर आ गई। यानी कि 1 मिनट में जो है रूबी 25 मीटर्स दौड़ती है। अब हमसे पूछा गया है कि वो 90 मिनट्स में कितना दौड़ेगी। तो ये तो है 25 मीटर्स वो 1 मिनट में, यानी कि x के बराबर इतना दौड़ रही है। तो अगर हमें 90 मिनट्स में दिखाना है वो कितना दौड़ेगी, यानी कि वो 90 टाइम्स x के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी,
90 टाइम्स 25, क्योंकि 25 मीटर्स वो डिस्टेंस है जो 1 मिनट में दौड़ती है, तो 90 मिनट्स में वो 90 टाइम्स 25 इतना मीटर्स दौड़ेगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 टाइम्स 9 ये हो जाएगा 9 5 45, 4 यहाँ आ गया, 9 1 9, 9 2 18 और 4 हो गया 22, 225 मीटर्स। लेकिन यहाँ पे एक ज़ीरो भी है, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो डाल देते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसे एक ज़ीरो डाल देंगे, तो 25 टाइम्स 90 हो जाएगा 2250 के बराबर, यानी कि वो 90 मिनट्स में 2250 मीटर्स दौड़ जाएगी। तो ये तो था इसको देखने का तरीका। अब इसे अगर हम सिंपल यूनिटरी मेथड से करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 60 मिनट में वो 1500 यानी कि 1500 मीटर्स दौड़ रही है। यानी कि अगर हम यहाँ पे ये बोले कि 1 मिनट में वो कितना दौड़ेगी, तो दोनों साइड हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर भी डिवाइडेड बाई 60, इधर भी डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 1 मिनट में रूबी जो है 1500 डिवाइडेड बाई 60, जो कि हमने यहाँ पे किया था, जो कि 25 के बराबर आया था, यानी कि वो 25 मीटर्स दौड़ेगी। तो 90 मिनट में वो कितना दौड़ेगी, तो अब हम दोनों साइड 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो ये हो जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट में वो 25 टाइम्स 90 जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है 2250 मीटर्स दौड़ जाएगी। ये तो हमने सिंपल इसे यूनिटरी मेथड से कर दिया। एक और तरीके से चलिए इसे विजुअलाइज कर देते हैं। एक और तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 90 एक्चुअली में क्या है, 90 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 30, यानी कि वो जितना भी डिस्टेंस 90 मिनट्स में ट्रैवल करेगी वो इक्वल टू होगा जितना भी डिस्टेंस वो 60 मिनट्स में ट्रैवल कर रही है प्लस जितना भी डिस्टेंस वो 60 के हाफ यानी कि 30 मिनट्स में ट्रैवल करेगी। अब यहाँ पे वो 60 मिनट्स में 1500 मीटर्स ट्रैवल कर रही है, ये तो हमने देख लिया था, तो इसका तो क्लियर हो गया। यहाँ 60 मिनट्स में वो 1500 मीटर दौड़ रही है। अब यहाँ पे है 60 का हाफ, टाइम का यहाँ पे हाफ हो गया है, तो डिस्टेंस का भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 30 मिनट्स में वो 1500 का हाफ इसका हाफ, यानी कि 1500 का हाफ होगा 750 मीटर्स, इतना दौड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस वो 90 मीटर्स में कितना दौड़ जाएगी जब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 750 2250 मीटर्स के ही बराबर। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे विजुअलाइज करके सॉल्व करेंगे।